एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा बजट पेश किया गया। इसे हम कह सकते हैं मिडिल क्लास के लिए जो काफ़ी अच्छा बजट कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम मेन बातें। केंद्रीय बजट की हम बात कर रहे हैं जो कि आज 1 फरवरी 2025 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया है। तो इसमें बात करते हैं कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। तो यहाँ पे 2025-26 के लिए जो बजट का अनुमान है करोड़ों में आपको दिखाया गया है। ब्याज के लिए जो आपके जो रुपए हैं, टोटल आपका जो बजट रहने वाला है 50,65,345 करोड़ का रहने वाला है। एंड इसमें जो ब्याज एंड परिवहन, रक्षा, प्रमुख सब्सिडी, पेंशन, ग्रामीण विकास, गृह एंड कर प्रशासन, कृषि संबंध कार्यकलाप, शिक्षा एंड इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखाया गया है डिटेल में। अब आगे हम देखेंगे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का यहाँ पे एक चर्चा की गई, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर विशेष रूप से केंद्रित 6 वर्षीय मिशन आपके लिए लाया गया है। केंद्रीय एजेंसी अगले 4 वर्षों में किसानों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है इन तीनों दालों की अधिकतम खरीद करेगी। जलवायु अनुकूल बीजों, प्रोटीन की मात्रा, उत्पादकता, फसल कटाई के बाद भंडारण, किसानों के आकर्षक कीमतों के भुगतान पर जोर दिया जाएगा। एंड केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों, मत्स्य पालकों व डेयरी किसानों को अल्पावधि के ऋण की सुविधा दी जा रही है। एंड इसके साथ ही हम आगे देखेंगे ज्ञान भारत मिशन की बात करेंगे। मीन शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ साथ हमारी पांडुलिपि धरोहर के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की जाएगी। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। इसमें ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। एंड इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं बिहार में मखाना बोर्ड के उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता व मार्केटिंग के सुधार का कार्यक्रम किया जाएगा। मखाना उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित लोगों को किसान उत्पादक संगठनों के रूप में संगठित करेगा। एंड मखाना से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनका उत्पादक किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। एंड एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण के मापदंड की बात यहाँ पे कर रही है। एमएसएमई वर्गीकरण में जो निवेश की सीमा है 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। एमएसएमई वर्गीकरण टर्न और सीमा दोगुनी की जाएगी। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये योजना है। इसमें जो चेंजेस किए हैं, जैसे सूक्ष्म उद्यम के लिए चालू एक निवेश की बात की जा रही है यहाँ पे टर्नओवर के लिए अंतिम 2.5 एंड चालू टर्न निवेश होगा टर्नओवर के लिए यहाँ पे बताया गया है। लघु उद्यम के लिए 10, मध्यम उद्यम के लिए 50। एंड इसके अलावा भारत में 1 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत है, जिनमें से 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हमारे निर्यात में एमएसएमई का 45% और मैन्युफैक्चरिंग में 36% योगदान रहा है। तो इसको भी बढ़ाया जाएगा। एंड आगे हम देखेंगे कपास उत्पादन मिशन की बात की गई है, जिसमें 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार होगा। कपास के अतिरिक्त लंबाई वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को विज्ञान व प्रौद्योगिकी का हर संभव समर्थन प्रदान किया जाएगा। एंड किसानों के लिए हम कह सकते हैं जो इस बार का जो हमारा बजट है वो मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है, जिसमें अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? कराधान क्षेत्र हो गया, खनन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, शहरी विकास, विनियामक सुधार। इन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर। जी हाँ, ये विशेष ध्यान देने वाली टैक्स की जो आपके सुविधा है वो वहाँ बात की जा रही है। मध्यम वर्ग पर विशेष फोकस के साथ व्यक्तिगत आय सुधार, आयकर सुधार किया गया है।
जिसमें 12 लाख जो कि पहले आपके 7 लाख रुपए तक का होता था, इसमें बात कर रहे हैं 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी। मीन्स यहाँ पे मानक कटौती 75,000 की जाती है। नई संरचना मध्यम वर्ग के करों में काफी कम करेगी। घरेलू उपभोग, बचत व निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। जैसे कि सभी करदाताओं के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किया गया है। 0 से 4 लाख के लिए 0, 4 से 8 लाख रुपए के लिए 5% एंड 8 से 12 लाख रुपए के लिए 10%, 12 से 16 लाख के लिए 15%, 16 से 20 लाख के लिए 20%, 20 से 24 लाख के लिए 25% एंड 24 लाख से अधिक के लिए 30% यहाँ पे कर की व्यवस्था की गई है। मत्स्य पालन के क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए भी समुद्र क्षेत्र की अनछुई संभावना को पता लगाकर लाभ लेना एंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, जो कि आपके कृषकों के लिए काफी अच्छी योजना है। इसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना 100 जिलों को कवर करेगी यह योजना। फसल विविधीकरण, सतत कृषि विकास पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के पश्चात भंडारण में वृद्धि करना, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना, ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाने का कार्य किया जाएगा। इस तरह से जो इस साल का जो बजट है उसके लिए कहना पड़ेगा ये मध्यम वर्ग के लिए बेहतरीन बजट है। तो ये मेन अपने टॉपिक देखे हैं मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चेंजेस किए हैं सरकार ने। डिटेल में बजट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब